उसके बाहर आने तक वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ किसी को ना देख सुचित्रा सोच में पड़ जाती है और वापस सोने जाती है। कुछ देर बाद वही भूत लड़की के रूप में वीरेंद्रा के घर वापस जाती है। कोई है? और दरवाजा जोर से खड़खड़ाती है। अरे अब कौन है? वो गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे अभी जब पानी ले आई तो तुम गायब हो गई और अब वापस आई हो, सोने नहीं दोगे क्या हमें? ऐसे वो गुस्से में कहती है। कुछ नहीं जी, इस बार मैं यहीं रहूंगी, आप पानी लेकर आइए ना। और वापस सुचित्रा पानी ले आने जाती है। लगता है कि घर पे जब तक सभी रहेंगे वो आदमी दरवाजा नहीं खोलेगा, इसीलिए मुझे तभी आना होगा जब घर पे कोई नहीं होगा। और तब सुचित्रा के आने से पहले ही वो लड़की वापस भूत बनके उनके घर के पास मौजूद एक पेड़ पे बैठ जाती है और उन सब पे नजर रखती है। इतने में जब सुचित्रा को वहां कोई नहीं दिखता है तो वो उसके घर के अंदर चले जाती है और सो जाती है। सुबह के 5 बजते ही सुचित्रा उसके ससुर और सासू माँ के साथ सब्जी काटने खेत जाती है और घर में वीरेंद्र अकेले सोते रहता है। उन लोगों को बाहर जाते हुए देख भूत सोचती है, लगता है कि वो अकेले उसके घर में सो रहा है, यही अच्छा समय है। और ये सोचकर उसके घर जाती है। कोई है? दरवाजा खोलो। ऐसे कहते हुए दरवाजा जोर से खड़खड़ाती है। सुचित्रा, सुचित्रा। कोई आवाज ना आने पर वो उठ के देखता है। लगता है घर में सब खेत गए हैं, घर पे कोई नहीं है, चले जाओ। ये कह के वापस सो जाता है। दरवाजा खोल रहे हो कि नहीं? और इस बार दरवाजा को गुस्से में अधिक जोर से खड़खड़ाती है। दरवाजा की उतनी जोर से खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वो गुस्से में उठ जाता है। कौन है वो? सुबह सुबह मुझे सता रहा है। और ऐसे वो दरवाजा खोलता है। उसकी आंखों के सामने एक भयानक भूत को देख वो दंग रह जाता है। बाप रे, भूत भूत! ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकेगा। और ऐसे वो भूत उसे गांव की सरहदों पे स्थापित उसके घर ले आती। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे आलस ही मेरे मौत का कारण है। उस दिन मैं बीमार होने के कारण बीच रास्ते में पड़ी हुई थी और तुमने मुझे देखकर लापरवाह से मुझे वैसे ही वहां छोड़कर चले गए। अगर तुम मुझे उस दिन अस्पताल लेकर गए होते तो आज मैं जिंदा होती। मुझे नहीं पता था कि तुम मर गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ता। उस दिन के लिए मैं अब बदला लूंगी। अब से हर रोज तुम मेरे लिए खाना बनाओगे और मेरे सारे काम करोगे। मैं अपने खुद के घर में ही काम नहीं करता हूँ, मेरे ही काम मेरी बीवी करती है। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सारे काम करूं? मैं नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर भूत को बहुत गुस्सा आता और वो उसका गला जोर से पकड़ लेती है। अगर तुमने मेरे काम सारे ढंग से नहीं किया और मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो तुम मेरे खाना बन जाओगे। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगा। और ऐसे कहने पर वो उसे छोड़ देती है। वीरेंद्र डर के मारे उस भूत के सारे काम करता है। वीरेंद्र के माँ बाप और पत्नी सब्जी बेचकर जब घर लौटते हैं तो वीरेंद्र को वहां ना देख परेशान हो जाते हैं। वीरेंद्र, वीरेंद्र, हर रोज तो इस समय में यही सोते रहता है, आज न जाने कहाँ गया। आप रुकिए ना ससुर जी, मैं बाहर जाके देख कर आती हूँ। सुचित्रा बाहर जाकर उसके सामने आए हर एक इंसान को उसके पति के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को वीरेंद्र ना दिखने के कारण उसे कुछ नहीं पता चलता है और वो उसके घर निराश होकर वापस चले जाती है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुचित्रा को एक आदमी मिलता है। सुनिए, क्या आपने मेरे पति को कहीं देखा है?
हाँ, कुछ दिन पहले एक औरत उसे गांव की सरहदों के पास मौजूद उस खाली घर के अंदर ले जा रही थी। उसके बाद तो मैंने उसे कहीं नहीं देखा। ये सुनने के तुरंत बाद वो उस घर के पास जाती है। वीरेंद्रा दुखी से खाना पकाते रहता है। अगर मैं भी मेरे परिवार के साथ काम कर रहा होता तो बहुत खुश होता। अगर मुझे आलस नहीं होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे ही लापरवाही और आलस के कारण ये सब हुआ है। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो उस दिन उस औरत को बचाता और ऐसे एक भूत के लिए सारे काम नहीं करता। ऐसे सोचते हुए निराश होता है और बगल में उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है। उसे देख वो चौंक जाता है और उसके पास जाता है। सुचित्रा, तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले यहाँ से चले जाओ तुम। अरे आप किसी को बताए बिना यहाँ क्यों आए हैं? ऐसे वो दोनों बात करते हैं और वहां वो भूत आती है। मेरे कारण तो मर गई हो, इसमें मेरी बीवी की कोई गलती नहीं है, उसे कृपया कुछ मत करो। ये कह के उसकी बीवी को वो जो कुछ भी हुआ बताता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। मेरे पति को माफ करो, अगर उनकी गलती है तो वो मेरी भी गलती है, इसीलिए उन्हें छोड़ दो और मुझे मार दो। ऐसे वो उस भूत से विनती करती है। तुम दोनों को ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति को मारने से मेरे प्राण तो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। ये कह के उन दोनों को दुखी देख वीरेंद्रा को माफ करके वहां से वो भूत गायब हो जाती है और तब पति पत्नी दोनों खुशी से उनके घर वापस लौटते हैं।